आज क्यों आप पाकिस्तानी जर्नैलों के नाम लेके गालियां निकाल रहे हैं? क्या वजह है? मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। आज अमेरिका इंडिया को फॉलो करता नजर आ रहा है पॉलिसीज की वजह से। आप इसे एग्री करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल एग्री करते हैं। चीमा साहब, लद्दाख में इस वक्त 50-50 हजार फौज खड़ी है इंडिया की और चाइना की। इग्नी 5 का तजर्बा हो चुका है। $14 बिलियन का बजट वहां पर लगा है, ये डेवलपमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं लगा, बाकी कई बारी इंडिया लगा में है। लगा होगा। मैं जम्मू कश्मीर की बात आई कर डू एग्री विद यू कि बाकी इंडिया जो है वो तो तरक्की कर रहा है। रही हूं। मैं कश्मीर की बात की है। कश्मीर में मेरे इल्म में नहीं कि वहाँ पे कोई तरक्की हुई हो। अभी दिस इज मेरा शौक है टू रीड अबाउट द ओरिजिन एंड द पीपल ऑफ इंडिया। अमेज़न, ट्विटर, एप्पल, टेस्ला, ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट, हर एक कंपनी वहाँ पे अपना हेड ऑफिस बना चुकी हुई है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर वजीर आजम बनते हैं तो शायद चीजें दोबारा नॉर्मलाइज हो सकती हैं, क्योंकि 5 साल का मैंडेट है। झूठ बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो है मकबूजा कश्मीर, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है? कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। डेवलपमेंट नहीं हुआ। नहीं वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पर एग्रीकल्चरल साइंसेज के लिए बाहर के फॉरेनर्स पढ़ने आ रहे हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन वहाँ पर चल रही है, वहाँ पर क्या क्या नहीं है आप बता दें। G20 की मीटिंग वहाँ पर हुई है। भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। तार साहब, ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है हमारा? बल्कि भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज को रिकॉग्नाइज करना। लेकिन चीमा साहब, मैं खास कर आज अपने दुख का इजहार करूंगा जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, ISI के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं। यार, IMF को जाके कहना और फिर उसके सामने खड़े होके आप आर्मी चीफ का नाम ले लेके गालियां निकाल रहे हैं। आज क्यों आप पाकिस्तानी जर्नैलों के नाम लेके गालियां निकाल रहे हैं? क्या वजह है? कि भारत जो है वो पाकिस्तान से कोई बात ना करे, भारत पाकिस्तान के साथ कोई अमन मुआहदा, कोई डील भारत पाकिस्तानी हुकूमत से ना करे, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो हुकूमत है ये इसमें इमरान खान नहीं है। डॉक्टर साहब, ये इससे क्या मिलेगा? ये बात अगर कहेंगे कि जी भारत पाकिस्तान से बात ना करे, मोहित पीर, नरेंद्र मोदी मोहित पीर ज्यादा की सुनेगा? ये यहाँ के क्या आप समझते हैं? चीमा साहब, लद्दाख में इस वक्त 50-50 हजार फौज खड़ी है इंडिया की और चाइना की। इग्नी 5 का तजर्बा हो चुका है। फिर उनका फॉरेन ऑफिस ने शिकायत की है जो नई टनल का इफ्तिताह मोदी साहब ने किया है। लेकिन ट्रेड चल रहा है उनका आपस में। डॉक्टर मोहित यूसुफ को ये नहीं पता। आज क्योंकि हम ये आपस में ये जो हमने तारड़ साहब किसी से क्या लड़ना है, हम आपस में लड़ पड़े हैं। चीमा साहब, भारत से लोग किस बड़ा बड़ा खूबसूरत कई लोगों ने कहा है कि इतना डैमेज भारत नहीं कर सका जितना इन्होंने कर दिया पाकिस्तान। आज के BBC के वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, नंबर्स मौजूद है कि पाकिस्तानी सबसे ज्यादा इमिग्रेशन माइग्रेंट्स में से सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड पाकिस्तानी। क्यों ये तारड़ साहब? इंडिया तो बरतानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, वो नेक्स्ट लेवल की बातें सोच रहा है। इंडिया तो अमेरिका, अफगानिस्तान, बरतानिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की एक ही पॉइंट है कि हमारे लोगों को मजीद आने दे और हम काम करें आपके साथ। हमारे लोगों के पास बरतानिया के पासपोर्ट आ गए, फिर भी ये वेले बैठे ने। तारड़ साहब, ये क्या है? तालीम, एजुकेशन, माइंडसेट। आज भी हड़प्पा, आज भी मैं मोहनजोदारो के बारे में पढ़ रहा था, आज भी मैं बगदाद के बारे में पढ़ रहा था कि किस तरह बगदाद के लोग भी सिमिलैरिटीज हैं इस खित्ते के साथ। आज भी इंडस वैली के बारे में पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा शौक है। दिस इज मेरा शौक है टू रीड अबाउट द ओरिजिन एंड द पीपल ऑफ इंडिया। भारत में जाता हूँ, मैं इस तरह होता है जिस तरह बच्चा अपने ननिहाल में अपने नानके घर गया होता है। हमने आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। मेरी यही एक, और ये इसमें बल्कि चीमा साहब, दिस इज व्हाट माय ड्रीम है, दिस इज व्हाट मेरी ख्वाहिश है कि दोनों मुल्क अपने साथ ट्रेड करें, डायलॉग करें, एक दूसरे के साथ डायलॉग करें, दरवाजे बंद ना करें। सही कह रहे हैं तारड़ साहब। बल्कि आज भी मैं एक जगह पे बैठा हुआ था कि जो सुनने में आ रहा है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रैक 2 डायलॉग्स हो रहे हैं उसमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर वजीर आजम बनते हैं तो शायद चीज़ें
दोबारा नॉर्मलाइज हो सकती हैं, क्योंकि 5 साल का मैंडेट है, तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। जरूर होगा। खासतौर पे इंडिया की बात करें, फ्री लॉन्चर ऐसे ऐसे मौजूद हैं, यूट्यूबर ऐसे ऐसे मौजूद हैं कि मिलियंस बिलियंस अर्न कर रहे हैं। पाकिस्तान उसे कैसे देख रहा है, इंडिया उसे कैसे देख रहा है? यार इंडिया तो बेसिकली अब तो एक कह लो कि हब बन चुका हुआ है आईटी वालों के लिए। वो सोशल मीडिया भी उसमें आता है। मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि अमेजोन, ट्विटर, एप्पल, टेस्ला, ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट, हर एक कंपनी वहाँ पे अपना हेड ऑफिस बना चुकी हुई है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे सहूलत किसी चीज़ की है नहीं, बस हम लोग उस पर कह रहे हैं कि यार बैन कर दो कि यार ये हमारे ना करे। हालांकि हम लोगों को चाहिए कि यार उन लोगों को यहाँ पे कहें कि भैया ना आप यहाँ पे आओ, हमारे लोग भी यहाँ पे बैठे काम कर रहे हैं, लेकिन हम जाए कि खुद उस अर्निंग को अपने पास लेके हैं। ठीक है, आना तो डॉलर्स में ही है ना, वो हम किसी और को पे कर रहे हैं, वो वहां से वो डॉलर लेता है, फिर हमें आगे कन्वर्ट होकर पैसे मिलते हैं। और मैं एक बड़ी इंफॉर्मेटिव बात बताता चलूं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं, बहुत से ऐसे फ्री लॉन्चर मौजूद हैं। फ्री लॉन्चर खासतौर पर अगर बात करें कि जो प्रोजेक्ट पकड़ते हैं इंटरनेशनल लेवल से, लेकिन वो इंडियंस के थ्रू प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डायरेक्ट तो वो नहीं ले सकते। वो इंडियंस के अलावा भी मतलब अमेरिकन या यूके जो बेस हैं वो उनका अकाउंट यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास ये सहूलत ही नहीं है। इवन फेसबुक यहाँ पे हमारे मोनेटाइज नहीं है। हम लोग किसी चीज को भी अपना डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। पेपाल यहाँ पे नहीं है, ईबे, पेपॉल, अमेजोन कुछ भी नहीं है ना। अब आप किस पे करेंगे अपना? अब आपने अमेजोन पे कोई चीज या ड्रॉप शिपिंग ही करनी है ना, आप किसी का अकाउंट यूज कर रहे हैं और फिर उसके बाद अपना काम कर और फिर यहाँ पे जब पाकिस्तान में पैसे आ भी जाएंगे, वहाँ पे फिर हमारे बैंक में टैक्स कटेगा, सारा कुछ डिडक्शन तो है। तो क्या समझते हैं आप यूथ, आपको नहीं लगता कि दुनिया से पीछे होती नजर आ रही है पाकिस्तान की यूथ? सर बहुत पीछे हैं हम लोग, बहुत भी ज्यादा पीछे हैं। मतलब आईटी सेक्टर में भी अगर देखा जाए हमारा उस तरह का काम नहीं जिस तरह इंडिया में जा चुका है। वो तो उनसे तो इस समय मुकाबला, मैं कहता हूँ बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। हम लोग तो किसी में भी मुकाबला नहीं ना कर सकते। वो इसी वजह से ना हमारे यहाँ पे इश्यूज बहुत हैं। ठीक है, मतलब वो आप सोशल मीडिया को देख ले, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है। मतलब आप उसमें इतनी एड्स चलती हैं, आप अपने बिजनेस को इतना बूम कर सकते हो, लेकिन हमारा उस तरह का सीन ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी का दौर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और उनकी मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। अभी हाल में पीटीआई के वर्कर्स ने आईएमएफ ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया और ये बोला कि हमारी कंट्री पाकिस्तान को कोई लोन ना दिया जाए, और उसका रीज़न ये है क्योंकि पीटीआई के जो लीडर हैं इमरान खान, उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि इनको कोई भी लोन ना दिया जाए, और उनका भारत से ये कहना है कि भारत पाकिस्तान से बिल्कुल भी बात ना करे, वो अपनी ही कंट्री को सैबोटाज कर रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरान खान को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर से ये आवाज़ें आई कि भारत को इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए और अगले चुनाव के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बात स्टार्ट होनी चाहिए और ट्रेड भी, जिससे पाकिस्तान का कुछ भला हो सके, क्योंकि इस वक्त भारत को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को ही भारत की ज़रूरत है अपनी स्थिति सही करने के लिए।